हम टॉपिक बताने जा रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण। यह डोब-राइनर का त्रिक नियम। तो इन्होंने सन 1829 में इन्होंने रासायनिक गुणों में जिनके तत्व रासायनिक गुण वाले तत्वों को समान लिख सकते हैं। रासायनिक गुण वाले तत्वों को तीन समूह बनाए। तीन तत्वों का क्या बनाए? समूह बनाए। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन्होंने इससे ही सिद्ध किया पहले और तीसरे तत्व के अणुभारों का औसत जो होता है और दूसरे सोडियम है, नाइट्रोजन हमने लिख दिया है, के बराबर होता है। जैसे लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भारों का औसत जो होता है वो सोडियम के बराबर होगा। इसे सिद्ध करते हैं। यानी इसका 7 होता है, इसका 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। यानी 39 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? अपान 2, 46/2 इक्वल टू 23। 23 भी होता भी है इसका द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट। तो सीधे लिख सकते हैं पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत क्या होता है? दूसरे तत्व के अणुभार के बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। अब आ जाते हैं ड्यूमा की सजातीय श्रेणी। इन्होंने 1853 में यह बताया, 1853 ईस्वी में यह बताया कि समान जो गुणधर्म वाले तत्व हैं, समान गुण रखने वाले तत्व जो होते हैं वो परमाणु भारों के सजातीय श्रेणी में होते हैं। इन्होंने भी सिद्ध किया। कैसे सिद्ध किया ये भी देख लीजिए। सजातीय श्रेणी में होते हैं। जैसे तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है? परमाणु भार 14। फास्फोरस का 31 होता है और आर्सेनिक का 75 होता है। एंटीमनी का 119 होता है और बिस्मथ का 207 होता है। अब इन्होंने इसे कैलकुलेट किया, इसे मान लिया 14 तो एक का हो गया, इसे मान लिया जैसे यहाँ पर 14 + 17, इसे मान लिया का प्लस का। ठीक। यहाँ पर 14 + 17 + 44, तो इसे का प्लस खा प्लस गा भी मान लिया। अब इसे क्या लिख सकते हैं? 14 + 17 + 88, इसे क्या लिख दिए? का प्लस खा प्लस 2 गा। इसे भी सजातीय श्रेणी में आ गया। यहाँ से सजातीय श्रेणी का व्यवहार कम कर रहा है। यहाँ 14 + 17 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 176, का प्लस खा प्लस 4 गा।
यानी इस प्रकार इन्होंने सिद्ध किया। यानी जहाँ का है वहाँ 14, वहाँ खा जहाँ है वहाँ पर 17 और गा जहाँ है वहाँ पर 44। ठीक, इसी प्रकार इन्होंने सिद्ध किया है सब। ये यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन्होंने सन 1863 में एक सिद्धांत दिया जिसे हम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या दिया इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार संगीत के पहले और अंतिम 8वें स्वर में समानता होती है, जिस प्रकार संगीत में जैसे है पहले और 8वें स्वर में समानता होती है, 8वें स्वर में समानता होती है, उसी प्रकार तत्वों की परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, पहले तत्व हर 8वां जो तत्व होता है पहले तत्वों से संबंध रखता है। 8वां तत्व जो होता है वो पहले तत्व से समानता रखता है, आइए इसे दिखा देते हैं। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। यहाँ पर कुछ और तत्व हैं, क्लोरीन, यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम रख दिया गया। यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम रख दिया गया। इसमें एल्युमिनियम रख दिया गया। कार्बन पे सिलिकॉन रख दिया गया। फास्फोरस यहाँ पर रख दिया गया नाइट्रोजन में, और ऑक्सीजन के साथ सल्फर रख दिया गया इत्यादि। ये सब समानता रख रहे हैं, लेकिन इसमें जो है अपवाद में हाइड्रोजन है, समानता नहीं रख रहा है इन सबसे, इसलिए नियम बहुत दिनों तक नहीं चला।